मेरी बीवी हमारी रोमांटिक नाइट पर क्लाइमैक्स के ठीक पहले ही सो गई। हनी, बहुत मजा आया। उस लम्हे में मैं खोकर कब सो गई मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला। तुम तैयार हो जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यू स्लीपिंग ब्यूटी। केटी ने तुरंत अपनी गलती मान ली और कहा कि वो बहुत थक गई थी, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी। मेरी बीवी तो कहीं काम पर जाती नहीं है, वो एक हाउसवाइफ है। मैं ही हूँ जो सुबह से शाम तक काम करता है। और तुम्हारा क्या काम है? बस खाना बनाना, और जब तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे पास हो तो तुम बिस्तर पर सोती ना रहो, बस इतना ही। पता नहीं क्यों मेरी सच्ची बातें केटी को इतनी बुरी लगी कि उसने कहा आज रात मुझे लिविंग रूम में सोना होगा। और तुम कह रहे हो कि हमें एक बच्चा कर लेना चाहिए? ओह, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा करना कितना मुश्किल है तुम्हें पता भी है? देखो, मेरी माँ ने तो 4 बच्चे पाले थे, उन्होंने तो कभी शिकायत नहीं की। मैंने ये डिसाइड कर लिया कि अब मैं अपनी पत्नी को ये साबित करके दिखाऊंगा कि वो बातें बढ़ा चढ़ा कर बोल रही है। और सुबह के 6 बजे मैंने उसके उठने से पहले ही टेबल पर फ्रेश पैनकेक्स बनाकर रख दिए थे। आज से तुम इस घर को मेरे ऊपर छोड़ दो और तुम बस घर के फाइनेंस को देखो। मैंने केटी से शर्त लगाई कि मैं 1 महीने की छुट्टी लूंगा, पूरा घर संभालूंगा। उसे जॉब ढूंढनी होगी और घर के सारे खर्चे उठाने होंगे। देखो, अगर मैं जीता तो हम दूसरा बेबी प्लान करेंगे। डील? मुझे हैरानी हुई कि केटी को मेरा ऑफर पसंद आया। इससे पहले कि मैं और मेरा बेटा नाश्ता खत्म करते, मेरी बीवी ने मुझे झट से गुड न्यूज सुना दी। उसे एक इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था और इत्तेफाक से ये वही कंपनी थी जिसमें मैं काम करता था। तुम्हें पता है, उन्हें मेरा मैटरनिटी लीव के पहले का वर्क एक्सपीरियंस काफी पसंद आया। वो फटाफट से आधे घंटे के अंदर तैयार हो गई और मुस्कुराकर बोली, मैं ऑफिस जाते हुए माइकल को स्कूल छोड़ दूंगी। इसका लंच कहाँ है? ये सुनते ही मेरे माथे से पसीना निकल आया, क्योंकि मैं अपने बेटे के स्कूल के लिए लंच पैक करना पूरी तरह से भूल गया था। 1 मिनट, मैं अभी लाया। हाँ, मैंने जल्दी से फ्रिज में देखे बिना ही जो कुछ भी था उठाकर उसको दे दिया और एक चैन की सांस ली, क्योंकि अब मैं घर में अकेला रहने वाला था। मैंने थोड़ी देर टीवी देखी और फिर सोचा कि एक नींद ले ली जाए, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ गया था। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की, मेरे फोन की घंटी बजने लग गई। वो स्कूल के प्रिंसिपल का कॉल था। माइकल की वजह से उसके एक क्लासमेट की जान खतरे में पड़ गई थी, तो मैंने अपनी बीवी से कहा कि वो चली जाए। आई एम वेरी सॉरी, लेकिन आज जॉब पर मेरा पहला दिन है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो प्रिंसिपल बहुत गुस्से में थे। आपके बेटे ने अपना लंच अपने दोस्त को दे दिया और अब वो लड़का हॉस्पिटल में एडमिट है क्योंकि उसे फूड पॉइजनिंग हो गई है। मैं जानता था कि माइकल का इससे कोई लेना देना नहीं था। गलती मेरी थी, पर वो मैं नहीं मान सकता था, इसलिए मैंने अपने बेटे को ये ब्लेम अपने ऊपर लेने के लिए रिश्वत दी। ये लो बेटा, ऐश करो, बस अपनी मॉम को कुछ मत बताना। जब मैं घर वापस पहुंचा तो सोचा कि अब तो थोड़ी देर सो सकता हूँ, लेकिन सुबह के नाश्ते के झूठे बर्तनों पर ढेर सारी मक्खियां भिनभिना रही थीं। जिंदगी में पहली बार मैंने डिशवॉशर में बर्तन डाले। मुझे लगता है कि मुझे इसमें ऐसे ऊपर से साबुन डालना चाहिए। 1 मिनट के अंदर ही डिशवॉशर में से जोर जोर से आवाज आने लगी और ढेर सारा झाग बाहर आना शुरू हो गया। झाग इतना ज्यादा था कि मैं मशीन के करीब जाकर उसे बंद भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन कुछ ही देर के बाद वो अपने आप बंद हो गई। मुझे लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है। उसी वक्त केटी का कॉल आया, जैसे कि उसे सब कुछ पता चल गया हो। तुमने अभी तक माइकल को स्कूल से पिक क्यों नहीं किया है? 1 घंटे से वो स्कूल के बाहर खड़ा है। माइकल भूखा था और मेरा इंतजार कर रहा था। क्या तुम लंच में बर्गर और फ्राइज खाना चाहोगे? जरूर,
लेकिन अगर मॉम को पता चला तो वो बहुत गुस्सा होंगी। मुझे इनसे एलर्जी है। लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी। मैंने उसे यकीन दिलाया कि केटी को कुछ पता नहीं चलेगा, और जैसे ही उसने अपना खाना खत्म किया, उसकी बॉडी में स्वेलिंग होने लगी। मैं जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर गया और अगले कुछ घंटे हमने वहीं बिताए। भगवान का शुक्र है कि डॉक्टर्स ने वक्त पर सब कुछ अच्छे से संभाल लिया, लेकिन ये वक्त मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। मुझे केटी के आने से पहले सब कुछ ठीक करना था ताकि उसे कुछ पता ना चले। मैंने अपने दिन भर की थकान मिटाने के लिए अपने लिए बबल बाथ रेडी किया, लेकिन तभी केटी घर वापस आ गई और उसे लगा कि मैंने वो सब उसके रिलैक्स करने के लिए तैयार किया है। ओह थैंक यू, तुम कितने अच्छे हो। मैंने सोचा कि मैं उसको ऐसे दिखाऊं कि ये सब मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था। डिनर के बाद मेरी बीवी मेरे पास आई और उसने मुझसे इशारों में कहा कि वो अंदर मेरा इंतजार कर रही है। और इंतजार नहीं होता, फटाफट ऊपर आ जाओ डार्लिंग। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था कि मैं पहले दिन लूजर नजर आऊं, इसलिए मैंने पिए कुछ एनर्जी ड्रिंक्स और उसके पीछे पीछे ऊपर चला गया। सब खत्म होते ही केटी तो जल्दी से सो गई, लेकिन मैं सुबह के 4 बजे तक सो नहीं पाया। मुझे नींद नहीं आ रही थी और ये सब उन ड्रिंक्स की वजह से था। और अगले दिन मेरे हाथों से सब कुछ छूट कर गिर रहा था, इसलिए मैंने अपने तरीके से प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने का फैसला किया। अगर तुम काम खुद नहीं कर सकते तो उसे किसी और को दे दो। और 1 घंटे के बाद मैं अपने अपार्टमेंट की सफाई की क्लीनिंग कंपनी वालों का इंतजार कर रहा था। मैंने लंच और डिनर ऑर्डर करके मंगवा लिए थे। मैंने अलार्म भी सेट कर दिया था ताकि मैं माइकल को स्कूल से पिकअप करना ना भूल जाऊं। अब बस मुझे इंतजार था बैंक का, ताकि मैं पेमेंट कंफर्म कर सकूं। लेकिन उसकी जगह मुझे केटी का कॉल आया। डेविड सुनो, कुछ स्कैमर्स मेरे कार्ड से पेमेंट करना चाह रहे हैं, इसलिए मैंने कार्ड ब्लॉक कर दिया। हमारा जॉइंट अकाउंट था और केटी मेरे सारे ट्रांजैक्शंस देख सकती थी, और एक बार फिर मुझे सारे काम अकेले ही करने पड़े। और शाम होते होते मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि ये जो कुछ भी हो रहा है उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं था। इसलिए मैंने उसी वक्त शर्त को खत्म करने का फैसला किया। जब मैं काम पर वापस पहुंचा तो मैंने देखा मेरी बीवी प्रेजेंटेशन दे रही थी और मेरे सारे कोवर्कर्स बहुत ध्यान से सुन रहे थे। केटी काफी अच्छे से काम कर रही थी। जैसे ही उसने मुझे देखा, वो तुरंत अपनी मीटिंग छोड़कर मेरे पास आ गई। कुछ हुआ है क्या, बताओ। माइकल तो ठीक है ना घर पर? हाँ, वो मेरे पेरेंट्स के पास है। मैं बस यहाँ ये कहने आया हूँ कि मैं ये शर्त हार गया हूँ। मैं जानता था कि मुझे ये कहना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन केटी की आंखों की चमक देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया। देखो, तुम चाहो तो अब भी काम कर सकती हो। मैं तुम्हारे लिए घर के सारे काम करना और बच्चे को संभालना सीख लूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बहुत स्ट्रेसफुल है। मेरी बीवी ने कहा कि बेहतर है कि हम सब अपना अपना काम करें, लेकिन हम सबको एक दूसरे को समझना चाहिए और साथ देना चाहिए। मैं उस दिन के बाद से काफी बदल गया। अपनी बीवी की जगह लेने के बाद मुझे ये बात समझ आ गई कि घर संभालना और बच्चों को संभालना किसी फुल टाइम जॉब से कम नहीं है। हालांकि मैं शर्त हार गया था, लेकिन फिर भी किस्मत ने मुझे मेरा इनाम दे दिया था। क्या ये सच है? लेकिन तुम तो इसके लिए तैयार नहीं थी ना? तुम्हारे जैसे केयरिंग हस्बैंड के होते हुए मुझे लगता है कि मैं हर चीज के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। एक औरत होना बहुत मुश्किल होता है। आपको एक आदमी की तरह सोचना पड़ता है, औरत की तरह काम करना पड़ता है, एक यंग लड़की की तरह दिखना होता है और बहुत ही मेहनत से काम करना होता है।